दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की और इसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हो और इसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो बात देखने वाली है वो है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन मतलब क्या, कि आप कोई भी तरीके का रॉ मटेरियल को लेकर के आओ, रॉ मटेरियल को अगर आप फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हो दैट इज़ कॉल आपका प्रोडक्शन, ठीक है। बट अगर आपकी प्रोडक्टिविटी उस चीज़ को डिफाइन करती है कि एक जो भी व्यक्ति है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी एक वर्कर है, कोई भी मशीन है, कोई भी उसके रिसोर्सेज हैं, वो कितना ज़्यादा काम करके आपको दे रहे हैं, कितना ज़्यादा आउटपुट को तैयार करके आपको दे रहे हैं। जैसे सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लो कि कोई एक टेलर है, ठीक, उसके पास में एक क्लॉथ्स को स्टिच करने वाली, सिलाई करने वाली एक उसके पास में मशीन है, ठीक है। तो अब वो जो टेलर है मान लो 24 घंटे में केवल 1 घंटे ही अपना सिलाई करता है और वो क्या करता है कि बाकी समय उसकी जो सिलाई मशीन है वो ऐसे ही पड़ी रहती है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, कम होगी, है ना, क्योंकि वो अपनी सिलाई मशीन का केवल 1 घंटे ही मतलब बहुत ही कम यूज़ कर रहा है और इससे क्या होगा, उसको बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने केस में बात करूँ, मेरे पास में जैसे कि एक लैपटॉप है, ठीक है, माउस है, पूरा सेटअप है, वीडियो का बनाने का माइक है, ठीक है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर मैं मैं वीडियो को ना पोस्ट करूँ, ठीक है, वीडियोज़ को ना बनाऊँ, वीडियोज़ को ना पोस्ट करूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि मैं कम काम कर रहा हूँ, मैं कम समय दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी वीडियोज़ को बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ और इफेक्टिवली बनाता हूँ कि आपको समझ में भी आए, ठीक है, तो वो वहाँ पर मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वहाँ पर मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, मशीन होती है, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, ठीक है, लेबर हो गया और रॉ मटेरियल, इस तरीके से कैपिटल, उसके पास में बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। बट अगर कोई भी कंपनी है उन सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही है, बहुत ही कम समय दे रही है, मान लो कि उस कंपनी के पास में बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, बट वो सारी मशीन्स और जो भी वर्कर्स हैं केवल पूरे 24 घंटे के अंदर केवल 8 ही घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर फ़र्क डालेगी क्योंकि बहुत ही कम देर के लिए वो सारी मशीन्स और मैन्स जो उसके लोग हैं वो सारे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम देर के लिए यूज़ करे जा रहे हैं। वहीं अगर ज़्यादा देर के लिए यूज़ करे जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कम काम करेंगे, कम यूटिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज को तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। बट अगर हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप का, अपने माइक का, माउस, जो भी मेरे पास में सेटअप है वीडियो बनाने का, उसको मैं अगर अच्छी तरीके से यूज़ करता हूँ, बहुत ही यूटिलाइज़ करता हूँ उसको, मतलब मेरे पास में ये सारे रिसोर्सेज ही देखा जाए तो बोला जाए है, ठीक है, उन सारे रिसोर्सेज का मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स द इफ़िशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ़िशियंसी का मतलब कि कितना काम करके कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है, और इट्स एम्प्लॉयज़ टू कन्वर्ट इनपुट, मतलब कि आपको कितना ज़्यादा इनपुट मिल रहा है, आप कितना ज़्यादा इनपुट उसके ऊपर डाल रहे हो, जिस हिसाब से आप इनपुट डालोगे उस हिसाब से वो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास मशीन हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, रॉ मटेरियल, जिस हिसाब से आप इनपुट प्रोवाइड करोगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट, तो जैसे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ये सारी आपके क्या हो जाएंगे, वो आपको प्रोडक्ट जो भी आपके आउटपुट होंगे उसको डिफाइन करेंगे। अब देखो प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से बढ़ा सकते हैं, या तो हम कुछ ऐसा काम करें, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पे कि व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट। अब देखो जैसे कि सपोज कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ करने का मतलब कि हम ज़्यादा आउटपुट गेन करने लगें, ज़्यादा आउटपुट गेन करने लगे मतलब कि उतने ही इनपुट में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। जैसे कि मेरे पास में कोई भी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरा इनपुट क्या होता है, इनपुट जितना लगता है उतना ही आउटपुट, मतलब उतना हिसाब से आउटपुट भी निकल करके तैयार होता है, ठीक है। अगर मैंने लेट्स से कि अगर 2 वर्कर्स लगाए, ठीक है, अगर मैंने 4 वर्कर लगाए
तो मेरा यहाँ पर आउटपुट कितना निकल करके आ रहा है, 4 वर्कर अगर जो हैं 4 वर्कर्स जो भी हैं मिलकर के 100 पार्ट्स तैयार करते हैं, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन तो मैं क्या करूँ, कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल करूँ, कोई भी ऐसी मशीन ले आऊँ या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसी टेक्निक का यूज़ करूँ कि मेरे जो भी वर्कर्स हों वहाँ पर 3 लगे और तब पर भी प्रोडक्ट्स जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो कितने बने, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो तब पर भी 100 ही बने, ठीक है, 1 घंटे के ही अंदर, ठीक है। तो सेम समय के अंदर सेम प्रोडक्ट बने और कम वर्कर, यानी कि मैंने क्या किया कि प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज, हमारा जो भी प्रोडक्शन है, देखो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हो गया, यानी कि हमारा प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ, हमारा प्रोडक्शन क्या है सेम ही बना रहा, बट यहाँ पर से हमारा वो क्या हो गया, इनपुट क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो गई, इस केस में बढ़ गई और यहाँ पर तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी थी, ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसा काम करें कि चलो 4 ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 4 ही वर्क कर रहे हैं और अगर वो 1 घंटे के अंदर 100 पार्ट्स बनाते हैं तो वो 100 पार्ट्स की जगह 120 पार्ट बनाने लगे, तो हमारा यहाँ पर 20 पार्ट का क्या हो गया दोस्तों, फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इस केस में भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई, है ना। तो ये भी एक बात बोली जा सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है कि प्रोडक्शन इज इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट। यहाँ पर देखो हमने कोई भी इनपुट नहीं बढ़ाया है, 4 वर्कर्स पहले भी काम कर रहे थे, 4 वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी ऐसी टेक्निक लगाई, कुछ भी ऐसी मशीन लगा दी जिससे कि हमारे जो भी 20 पार्ट हैं वो एक्स्ट्रा बन के तैयार होने लगे, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो गई, हमारी मतलब इंक्रीज हो गई, क्योंकि इनपुट्स तो बढ़ गया है ना, मतलब कि हमारा इनपुट उतना ही है लेकिन आउटपुट हमारा क्या रह गया, बढ़ गया, ठीक है। आउटपुट हमारा 120 हो गया, 100 से क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द सेम प्रोडक्शन हो, जैसे यहाँ पर सेकंड केस में क्या है कि सेम प्रोडक्शन हो रहा है विद डिक्रीजिंग इन इनपुट, की सेम प्रोडक्शन, जैसे कि 100 पार्ट्स पहले भी बन रहे थे, 100 पार्ट्स अब भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनपुट में क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो यहाँ पर 4 लोग लग रहे थे, अभी क्या है कि केवल 3 ही वर्कर्स काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी टेक्निक लगाओ कि 4 लोगों की जगह 3 ही लोग लगे, तो इससे हमको सैलरी भी कम पे करनी पड़ेगी लोगों को और इससे हमारा काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा काम भी क्या हो गया दोस्तों, मतलब कि हमारा जो भी इनपुट है वो कम लगने लगा, हमको 3 ही लोगों की सैलरी पे करनी पड़ेगी और 100 पार्ट 1 घंटे के अंदर तैयार होते हैं, तो वो तो तैयार 1 घंटे के अंदर 100 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अंदर थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ इंक्रीजेज इन इनपुट इज मोर कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन इनपुट। 1 मिनट यहाँ पर से मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर जो थर्ड नंबर पॉइंट में बोल रहा है, दैट इज़ क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी तरीके से मान लो कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि 4 लोग मिलकर के 120 पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो 4 लोग मिलकर के 120 पार्ट बनाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति कितना पार्ट बनाएगा, 30, है ना, 30 तो पार्ट बनेंगे, एक व्यक्ति कितना बनाएगा, 30 पार्ट बनाएगा, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति कितना बना रहा है यहाँ पर, 30 पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो 4 लोग मिलकर के कितना बना रहे हैं, 120 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो कि हमने यहाँ पर 5 लोग लगा दिए, ठीक है। तो 5 लोगों के हिसाब से कितने पार्ट बनने चाहिए, ठीक है, आप खुद सोच करके बताओ, 5 लोगों के हिसाब से कितने पार्ट बनने चाहिए, 150 बनने चाहिए। बट अगर यहाँ पर हम 170 पार्ट्स बना दें, ठीक है, यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 170 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर 5 लोगों को हम लगा दें तो 5 लोगों के हिसाब से हमारे जो भी पार्ट्स निकल करके बन करके आ रहे हैं 20 पार्ट्स एक्स्ट्रा बन करके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमने जिस परसेंटेज के हिसाब से मैंने एक आदमी को बढ़ाया उसके हिसाब से 20 पार्ट मेरे क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा बन करके तैयार हो रहे हैं। हमको हमारा यहाँ पर ये नहीं होगा कि हमने 5 लोग लगा दिए और 5 लोगों में अब पहले 120 पार्ट बन रहे थे तो अब 140 पार्ट बनने लगे, ठीक है। अगर 140 पार्ट बन रहे तब हमको खुश नहीं हो जाना है कि अरे वाह 140 पार्ट बनने लगे, देखो 5 लोगों को हमने लगाया, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने चलो ठीक है 4 लोगों को पहले लगा करके हमने यहाँ पर 5वें व्यक्ति को लगाया तो उसके हिसाब से 30 पार्ट और भी बढ़ने चाहिए। बट अगर यहाँ पर से हमारा 10 पार्ट का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर सही तरीके से इसको देखा जाए, एक मैनेजर जो देखेगा वो क्या देखेगा कि यहाँ पर तो 10 पार्ट का लॉस हो रहा है, यानी कि 5वें व्यक्ति को हमने लगाया तो वो भी 30 पार्ट अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वो 20 ही क्यों बना रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना टाइम को वेस्ट करता है या कहीं भी तरीके से इस तरीके से टाइम को स्पेंड करता है, वो सही तरीके से काम में ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। तो 150 पार्ट्स क्यों नहीं बने, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो
फर्स्ट केस है उसमें 170 पार्ट्स यानी कि 20 पार्ट्स एक्स्ट्रा बन गए, और यहाँ पर देखो 10 पार्ट क्या हो रहे कम बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो हमने जिस तरीके से जिस परसेंटेज में यहाँ पर वर्कर को बढ़ाया उस परसेंटेज के हिसाब से हमारा यहाँ पर आउटपुट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 20 पार्ट्स हमारे एक्स्ट्रा बन करके तैयार हो, ठीक है। तो द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट में क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन इनपुट, ठीक है। अगर जितने भी हम जिस हिसाब से इनपुट को बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अगर हमारा आउटपुट थोड़ा ज़्यादा निकल करके आ रहा है तो तब पर भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि तीनों केसेस में आपको क्या क्या बताना है कि प्रोडक्टिविटी जो भी होती है वो आपकी बढ़ सकती है अगर आपका जो प्रोडक्शन हो वो क्या हो सकता है, इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इन इनपुट, ठीक है। एंड द सेम प्रोडक्शन हो डिक्रीजिंग इन इनपुट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उसको अच्छी तरीके से आपको डिटेल में फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रोडक्टिविटी। अब इसके कुछ एक अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 बताया, इसका हम लोग कुछ एक टेक्नोलॉजी को बढ़ा दें। जैसे कि कुछ एक आपने सुना होगा कि जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैड इस तरीके से अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होती है, समय की बचत होती है और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ों को लेकर के आ जाए जो मैन काम करता है, आदमी काम करता है, तो उससे क्या होता है कि वो तो थक भी सकता है, उसको फटीग भी होगा। लेकिन अगर कोई भी रोबोट काम करे या फिर कोई भी मशीन काम करे तो उससे क्या होगा कि उसको तो उतना वो काम भी उतना उससे बहुत ज़्यादा करेगी, एक आदमी से बहुत ज़्यादा काम करेगी मशीन, और साथ में उसको उतनी थकावट भी नहीं होगी, ठीक है। उसको रिलैक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। मॉडर्न मेंटेनेंस टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपनी इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर सकते हैं, उनको अच्छा से अच्छा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हम उनको अगर बोलें कि तुम इतना हमको, अगर तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया तो तुमको इतना इंसेंटिव मिलेगा। इस तरीके से भी हम लोगों के अंदर मोटिवेशन जगा सकते हैं अपने वर्कर्स के अंदर, तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन कर दें, जॉब की डिज़ाइन, जॉब का जो भी सिक्योरिटी हो, जॉब की सिक्योरिटी को अच्छी तरीके से रखें। इससे क्या होगा, आदमी के अंदर जो भी हमारे वर्कर्स होंगे उनके अंदर मोटिवेशन बनेगा और वो लोग भी अच्छा से अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। क्वालिटी सर्कल बढ़ाएं या फिर ग्रुप कुछ एक एक्टिविटीज़ करा दें, ग्रुप एक्टिविटीज़ करा दें, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट, इस तरीके से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी जा सकती है। मटेरियल के बेस पे देखा जाए तो प्लानिंग कंट्रोल, मटेरियल प्लानिंग करा जाए कि इतना मटेरियल ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इतने मटेरियल में आपको इतने पार्ट्स बनाने, इतना सामान बनाना है, ठीक है। इन सारे वेस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाए, हम अपने कम से कम वेस्ट को एलिमिनेट करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिसाइकल और रीयूज़ करें चीज़ों को बार बार, ठीक है। रीवर्क करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इससे हमारा जो भी होगा नुकसान कम होगा और डिफेक्ट्स जो भी होते हैं उन सारी चीज़ों को भी, मतलब हमारा जो भी स्क्रैप कम जाएगा। जितना ज़्यादा हमारे वेस्टेज कम होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। वर्क का सिंप्लीफिकेशन कर दें, जैसे ये कोई भी काम हमको करने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको समय लगता है किसी भी काम को करने में, उन सारी चीज़ों को वो सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में करने लगें, ठीक है। जॉब की डिज़ाइन को चेंज कर दें। इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करे गए, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।